आज हम लोग अध्याय 1 ठोस अवस्था के अंतिम प्रकरण ठोसों के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण के अध्ययन के उपरांत आप ठोसों के चुंबकीय गुणों के कारण के विषय में जान जाएंगे। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के वर्गीकरण को जान जाएंगे। उसके अतिरिक्त जो ठोसों के चुंबकीय गुण हैं, अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व तथा लौह चुंबकत्व और प्रतिलौह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व, इसके विषय में भी आप जान जाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो पदार्थों में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं उसका कारण क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्रव्य का मौलिक कण है, अर्थात इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार के द्रव्यों में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। तो उसके आधार पर हम समझ सकते हैं चुंबकीय गुणों का कारण। सभी पदार्थ कुछ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और पदार्थों के चुंबकीय गुणों का कारण उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है और उस इलेक्ट्रॉन रूपी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसकी दो प्रकार की गतियों के कारण होता है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न केवल नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में रहकर नाभिक की परिक्रमा करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के परितः भी घूमता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है और ये ऋण आवेशित कण नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। इस गति को हम कहते हैं कक्षीय गति। तो इस कक्षीय गति के कारण और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के परितः भी घूमता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण और इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षीय गति और अपनी चक्रण गति के कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण संबद्ध होता है, जिसका परिमाण बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को मापा जाता है बोर मैग्नेटॉन में। इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटॉन है और इसको हम प्रदर्शित करते हैं, बोर मैग्नेटॉन को प्रदर्शित करते हैं म्यू बी से। यानी बोर मैग्नेटॉन के लिए संकेत है म्यू बी और बोर मैग्नेटॉन है इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। एक बोर मैग्नेटॉन में 9.27 गुणे 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये हमने चर्चा कर ली इलेक्ट्रॉनों के कारण जो पदार्थों में चुंबकीय गुण होते हैं उसकी हमने चर्चा कर ली। और अब चुंबकीय गुणों के आधार पर जो पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है, ठोसों का वर्गीकरण किया गया है, उसको हम जानेंगे। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और ये 5 हैं अनुचुंबकीय। और जो पदार्थ अनुचुंबकीय हैं उनमें जो गुण है वो अनुचुंबकत्व का गुण है। और दूसरा वर्ग है प्रतिचुंबकीय पदार्थों का, और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकीय गुण है उसको कहा जाता है प्रतिचुंबकत्व। तीसरा जो वर्ग है वो है लौह चुंबकीय पदार्थों का, और लौह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं उसको हम कहते हैं लौह चुंबकत्व। और चौथे प्रकार के जो पदार्थ हैं वो कहलाते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकीय गुण होता है उसको कहा जाता है प्रतिलौह चुंबकत्व। इसी प्रकार अंतिम प्रकार के जो पदार्थ हैं वो कहलाते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ, और फेरी चुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकीय गुण होता है उसको कहा जाता है फेरी चुंबकत्व। और इसके बाद हम आगे इन्हीं 5 गुणों की और इन्हीं 5 प्रकार के चुंबकीय पदार्थों की चर्चा करेंगे। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ये 5 तरह के पदार्थ हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ,
दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा है लव चुंबकीय पदार्थ और चौथा है प्रतिलव चुंबकीय पदार्थ, पांचवा है फेरी चुंबकीय पदार्थ। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ की। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकीय गुण है उस चुंबकीय गुण को कहा जाता है अनुचुंबकत्व, यानी पहला चुंबकीय गुण है अनुचुंबकत्व। तो अनुचुंबकत्व का गुण रखने वाले जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। और दूसरा उनमें विशेषता पाई जाती है कि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं, और जब इनको चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया जाता है अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनुचुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देते हैं। तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं, उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और अनुचुंबकीय पदार्थों में ये जो चुंबकीय गुण है इस गुण को कहा जाता है अनुचुंबकत्व। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में ये जो अनुचुंबकत्व का गुण है ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण के कारण ही अनुचुंबकीय पदार्थों में एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी परमाणु, अणु या आयन जिसमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो वो अनुचुंबकीय होगा। जैसे ऑक्सीजन अणु, क्यूप्रिक आयन, फेरिक आयन और क्रोमिक आयन ये सभी अनुचुंबकीय हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखिए हम क्यूप्रिक आयन का उदाहरण लेते हैं। क्यूप्रिक आयन के 3D कोश में 9 इलेक्ट्रॉन हैं और जब हम इसको वितरित करेंगे विभिन्न ऑर्बिटलों में डी उपकोश के 5वां ऑर्बिटल में वितरित करेंगे तो हम पाएंगे कि डी उपकोश में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही क्यूप्रिक आयन अनुचुंबकीय है। देखिए यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन युग्मित है ये सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर देंगे क्योंकि जो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनके चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण एक दूसरे के बराबर होता है परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो चुंबकीय आघूर्णों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होने और परिमाण बराबर होने के कारण जो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर देते हैं, परंतु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसके कारण अनुचुंबकीय पदार्थों में नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है और वो अपने चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार का जो चुंबकीय पदार्थ है उसको हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी चुंबकीय गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें जो दूसरे वर्ग के पदार्थ हैं उनको कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुण को कहा जाता है प्रतिचुंबकत्व। तो दूसरा चुंबकीय गुण जिसको हम कहते हैं प्रतिचुंबकत्व हम उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से प्रबलता से प्रतिकर्षित नहीं होते हैं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब हमें ये कारण जानना है कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यों प्रतिचुंबकीय हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर देते हैं। अतः
प्रतिचुंबकीय पदार्थों का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, जिसके कारण प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो प्रतिचुंबकत्व का गुण है वो केवल इसीलिए है क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। प्रमुख उदाहरणों में देखिए जल, सोडियम क्लोराइड और बेंजीन। और ऐसा कोई भी परमाणु, अणु या आयन जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हों वो प्रतिचुंबकीय होगा और उसमें प्रतिचुंबकत्व का गुण होगा। तीसरे प्रकार के पदार्थ हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। और लौह चुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकीय गुण है वो कहलाता है लौह चुंबकत्व, यानी लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लें। तो लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में प्रबलता से चुंबकित भी होते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकत्व नहीं खोते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ दो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रबलता से चुंबकित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकत्व बनाए रखते हैं, अपना चुंबकत्व नहीं खोते हैं। उन्हें हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसलिए लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता। इनके प्रमुख उदाहरण हैं आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड। अब हम ये कारण जानने का प्रयास करेंगे कि लौह चुंबकीय पदार्थ ये लौह चुंबकत्व का गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयनों के छोटे खंड समूहित हो जाते हैं और इन समूहों को कहा जाता है डोमेन। और ये डोमेन छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। जब लौह चुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा होता है अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ का अचुंबकीय टुकड़ा हम लेते हैं तो डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं, अनियमित रूप से संरेखित होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर लेते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर हम जो है डोमेन को तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब हम लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ में धातु आयनों के छोटे खंडों में समूहित भाग होते हैं जिनको हम डोमेन कहते हैं, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, जिसके कारण प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी डोमेनों का ये अभिविन्यास बना रहता है, डोमेनों का ये क्रम उसी प्रकार बना रहता है। अतः लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी प्रबल चुंबक या स्थायी चुंबक में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करें तो उच्च ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अपना लौह चुंबकत्व का गुण खो देते हैं और अणु चुंबकीय बन जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो चुंबकीय पदार्थ हैं जिनको हम कहते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, यानी चुंबकीय गुणों के आधार पर जो दूसरे प्रकार के पदार्थ हैं वो हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रतिलौह चुंबकत्व। तो प्रतिलौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और डोमेन संरचना भी लौह चुंबकीय पदार्थ के ही जैसी होती है, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में अभिविन्यासित होते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, एक डोमेन ऊपर की ओर तो दूसरा नीचे की ओर, ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर दे रहा है। इसी प्रकार ये जोड़ा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर दे रहे हैं, ये जोड़ा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रति लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ में विपरीत अभिविन्यासित डोमेनों की संख्या समान होती है
और इसके कारण इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। और प्रति लौह चुंबकीय पदार्थों में प्रमुख हैं MnO, MnO2, MnO3, V2O3, FeO, Fe2O3 और निकिल ऑक्साइड NiO। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे प्रकार के पदार्थ जिनको हम कहते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ, अर्थात जो पांचवें प्रकार के पदार्थ हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। और फेरी चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं उसको हम कहते हैं फेरी चुंबकत्व। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ भी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और फेरी चुंबकीय पदार्थों में समानांतर तथा प्रति समानांतर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है, यानी एक दूसरे के विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या फेरी चुंबकीय पदार्थों में समान नहीं होती है, जिसके कारण इनमें नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। देखिए, जब पदार्थों में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समानांतर तथा प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है, तब पदार्थ फेरी चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां जो डोमेनों का संरेखण है वो असमान है, यानी समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में डोमेनों का जो संरेखण है वो असमान है। यहाँ देखिए, समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में ये जोड़ा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर रहा है, ये जोड़ा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर रहा है, परंतु इन डोमेनों का ये जो जोड़ा है ये एक ही दिशा में संरेखित हैं, इसलिए फेरी चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण होता है। और ये फेरी चुंबकीय पदार्थ भी गर्म करने पर अनचुंबकीय में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रमुख फेरी चुंबकीय पदार्थ हैं मैग्नेटाइट Fe3O4 और फेराइट जैसे Mg Fe2O4 और Zn Fe2O4। हमने जो प्रकरण लिया था ठोसों के चुंबकीय गुण, उसमें हमने सभी ठोसों के सभी चुंबकीय गुणों की चर्चा कर ली। और हम लोग एक अपने इस प्रकरण से संबंधित एक समस्या भी लेते हैं। समस्या है कि किस प्रकार के पदार्थों से स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, लौह चुंबकीय से या फेरी चुंबकीय से। हमारे सामने समस्या है कि हम ये बताएं कि किस प्रकार के पदार्थों से स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, लौह चुंबकीय से या फेरी चुंबकीय से। तो स्पष्ट है कि स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं लौह चुंबकीय से, फेरी चुंबकीय से नहीं, क्योंकि जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं यही अस्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं, जिसे हम डोमेन कहते हैं। और ये डोमेन छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं और नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन जब लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, जिसके कारण प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी डोमेनों का यह अभिविन्यास उसी क्रम में बना रहता है। फलस्वरूप लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह हम लोग फेरी चुंबकीय और लौह चुंबकीय में से लौह चुंबकीय पदार्थ को ही अस्थायी चुंबक में परिवर्तित किया जा सकता है। इस तरह हमारा पहला अध्याय ठोस अवस्था समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम लोग अपना अगला अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है विलयन।